बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रसमलाई, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर और सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर से। ना ही तो ये दूध में टूटेंगी पकते हुए और ना ही ठंडा होने के बाद अंदर से हार्ड होंगी इंशाल्लाह। इससे पहले पनीर के साथ बनाई गई रसमलाई की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और लजीजा रसमलाई जो कि बॉक्स वाली होती है उसकी रसमलाई की रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो चुकी है चैनल पे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अच्छा, ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से पहले कैरेमल बना के उसके अंदर दूध को पकाती हूँ। 1/4 कप मैंने चीनी लेके उसको मोटे पैंदे वाली कढ़ाई में ऐड किया है। 3 से 4 चम्मच इसमें पानी ऐड किया है और हल्की आंच पे इसे पकाया है। इस तरह से क्या होता है, चीनी थोड़ी सी जल्दी मेल्ट हो जाती है, लेकिन मेल्ट होने के बाद आप देखेंगे कि ये फ़ौरन जमना भी शुरू हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि चीनी तो हमसे मेल्ट ही नहीं होती है, पता नहीं कैरामल कैसे बनाया जाता है। तो ये स्टेप उन लोगों के लिए, आप पानी डाल के भी उसे मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मेल्ट होने के बाद आपने देखा है ये दोबारा जमी है। जमने के बाद ये दोबारा से मेल्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर पानी था वो खुश्क हो जाएगा तो ही ये दोबारा से मेल्ट होके कैरामल की शक्ल में आएगी। तो हल्का सा ब्राउन कलर ही इस पे लाएंगे, ज़्यादा ब्राउन अगर आप इसे कर देंगे तो इसमें जलने की स्मेल भी आने लगती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। वैसे ये रेसिपी 1 किलो मिल्क की है, लेकिन मैं हमेशा इसे 1.5 किलो दूध के साथ ही रेडी करती हूँ, क्योंकि रसमलाई के साथ जो रबड़ी होती है हमारे घर में, रसमलाई के साथ वो थोड़ी सी ज़्यादा खानी ही पसंद की जाती है। खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची का मुंह खोल के इसमें ऐड किया है, 3 अदद मैंने ऐड किए हैं इसमें। अब हमने इसको पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना है। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे। अच्छा, चीनी पहले मैंने 1/4 कप ली थी, 1/4 कप मैंने इसमें मज़ीद ऐड की है। आप चाहें तो आधे कप चीनी का भी कैरामल बना के इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह से ऐड करती हूँ, क्योंकि कैरामल का हल्का सा ही टेस्ट अच्छा लगता है, ज़्यादा टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है हल्की आंच पे। दूसरी तरफ हमने लेना है 1 कप खुश्क दूध। आप कोई सा भी कप ले सकते हैं, मैंने मेजरिंग कप लिया है। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं। आपकी आसानी के लिए आम चम्मच के अंदर मैंने डाल के दिखाया है आपको कि इसकी क्वांटिटी ये होनी चाहिए। आधा चम्मच जो बड़े वाला होता है, हाफ टेबल स्पून जिसे कहा जाता है, इसे हमने ऐड करना है इसमें मैदे का। अच्छा, ये चावल खाने वाला चम्मच है आम, इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं स्पून में इतनी लग रही है। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, ये बड़े साइज़ का है, आपने दरमियाने साइज़ का लेना है, ये हम पूरा ऐड नहीं करेंगे। 1 चुटकी आपने या तो इसमें इलायची का पाउडर ऐड करना है या फिर सिनामन पाउडर जो कि दालचीनी का पाउडर होता है वो ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून ही मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है और ये आम खाने वाला जो चम्मच आप देख रहे हैं ये एक पूरा भर के इसमें आया है। तो मेजरिंग वाला चम्मच और आम चम्मच दोनों की क्वांटिटी मैंने आपके साथ मेंशन कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी ये मैं लिख दूंगी आपकी आसानी के लिए। अब जस्ट हमने इसको फोल्ड करना है, ज़्यादा आपने दबाना नहीं है। उसके बाद जस्ट 2 चम्मच मैंने अंडे के रखे हैं, बाकी सारा इसमें ऐड किया है। पहले चम्मच के साथ इसकी मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद हाथ के साथ इसे हमने मिक्स करना है। आपने इसे दबा दबा के आटे की तरह नहीं गूंदना है, जस्ट इसको हल्के हाथों से मिक्स ही करना है। आप देखेंगे ये स्टिकी सा एक अमेज़ा बन जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, ये ऐसा ही होना चाहिए। खुश्क दूध की ये क्वालिटी होती है कि अगर आप इसमें पूरा अंडा भी ऐड कर दें बड़े साइज़ का, तो ये अपने अंदर इसे जज़ब कर लेता है। बस मसला यही है कि हम इसे रखते नहीं हैं और फ़ौरन गोलियां बनाने लग जाते हैं। आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद रेस्ट पर ज़रूर रखना होता है। अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसे फ्रिज में रखें 5 मिनट के लिए, या अगर बहुत सर्दी है तो आप इसे काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने 5 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखा था। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है, 2 चम्मच रूटीन वाले कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड किए हैं, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया है 4 से 5 टेबल स्पून, और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे साइड पे कर दिया है। तो इस अमेज़े से हम एक ज़बरदस्त सा काम करने वाले हैं, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद जब मैंने ये अमेज़ा निकाला है तो आपने देखा है ये परफेक्ट हो चुका है। अब हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, हाथों को ग्रीस करना है और उसके बाद जितने साइज़ की आपने बॉल्स बनानी है उतना सा अमेज़ा उठा के इसे रोल करना है। दबाना आपने इसे बिल्कुल भी नहीं है, बस हमने ऐसी बॉल बनानी है जिसमें क्रैक्स ना पड़ने पाएँ। अगर आपको लगे इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं तो जो बचा हुआ अंडा होगा वो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आपने ऑयल इसमें मज़ीद ऐड नहीं करना है, या आप रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ दूध भी इसमें शामिल करके इसे आप गूंद सकते हैं दोबारा से। बस इसमें क्रैक्स आपने नहीं पड़ने देने हैं। तो 12 से 13 अदद बॉल्स इसकी आसानी से रेडी हो सकती हैं। अगर आप छोटी बनाएंगे तो 17 से 18 बॉल्स भी रेडी हो सकती हैं। दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है, अब इसे हमने कवर कर देना है और आंच को मैंने हल्का ही रखा हुआ है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसे इस तरह से हिलाना है, चम्मच के साथ आपने इसे अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपने देखा है थोड़ी सी फूल चुकी हैं, बस दोबारा से इसे कवर करेंगे।
3 से 4 मिनट के बाद जब मैंने इसे दोबारा देखा है तो आपने देखा है मज़ीद हल्की हल्की सी ये फूल रही हैं। दोबारा से इसे इसी तरह से हमने हिलाना है चम्मच के बगैर ही। तो हल्की आंच पे आपने 5 मिनट तक इसे पकाना है कवर करके। उसके बाद चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना कर देना है और इसकी साइड चेंज करनी है निहायत एहतियात के साथ। इसी तरह का चम्मच लेना है जो कि फ्लैट होना चाहिए। हल्का सा इसे नीचे से हिलाएंगे। वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर मैंने इस वक्त इसमें ऐड किया है क्योंकि हमारे घर में जो इसकी रबड़ी है वो थोड़ी सी थिक पसंद की जाती है। बाज़ार की रसमलाई के साथ जो रबड़ी होती है वो इतनी गाढ़ी नहीं होती है। आप इस रेसिपी को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। और ये कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर है, ये वाला स्टेप मुकम्मल तौर पे ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कॉर्नफ्लोर नीचे से बैठ ना जाए इसलिए हल्के हल्के से हाथ से मैंने इसमें चम्मच हिलाया है। कोशिश करें कि ये चम्मच बॉल्स को ज़्यादा टच ना हो। चूल्हे की आंच को मैंने ज़्यादा कर दिया है। 2 से 3 मिनट हमने इसे फुल स्पीड पे पकाना है। बस 10 मिनट ही टोटल लगेंगे और बहुत अच्छी सी फूली फूली सी नरम नरम रसमलाई हमारी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, रसमलाई की रेसिपी ऐसी होती है जो एक दफ़ा ट्राई करने पे बेस्ट नहीं बनती है। मैंने बहुत दफ़ा रसमलाई की रेसिपीज़ डिफरेंट तरीके से ट्राई की हैं। कोई ठीक बनती है, कोई ठीक नहीं बनती है और कोई एक ही रेसिपी से ख़राब हो जाती है, कभी ठीक बनती है। तो ये आपको आज़माना पड़ेगा। आपके हाथ पे जो भी रेसिपी बेस्ट बैठती है आपने वही ट्राई करनी है। तो आपने देखा है अच्छी तरह से पकने के बाद भी ये बिल्कुल भी बिखरी नहीं है। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। निहायत एहतियात के साथ आपने इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना है क्योंकि ये इस वक्त सॉफ्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा ट्रिकी ये रेसिपी होती है, सम ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है। आपने आटा आराम से हल्के हाथों से गूंदना है। जो भी खुश्क दूध आपने इस्तेमाल करना है, आपने कोशिश करनी है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है। लेकिन आपने दूध ऐसा नहीं लेना है जिससे हम चाय बनाते हैं, उससे बिल्कुल भी अच्छी रसमलाई नहीं बनेगी। ये नीडो मिल्क पैक मैंने लिया था, उसमें से 1 कप मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो लजीजा रसमलाई वाले डब्बे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन सेम रिजल्ट आता है और प्राइस भी तकरीबन सेम ही पड़ती है, कोई ज़्यादा बचत नहीं होती है। लेकिन जाहिर है मार्केट से बनी बनाई रसमलाई से ये बहुत सस्ती पड़ती है अगर आप इसे घर में ही रेडी करते हैं, और क्वांटिटी में भी ये अच्छी खासी होती है। मैंने इसे कटे हुए बादाम के साथ गार्निश किया है। पिस्ता हो तो क्या ही बात है, पिस्ते से ही रसमलाई को गार्निश किया जाता है। मैंने यहाँ पे चांदी का वर्क पीस भी ऐड किया है खूबसूरती के लिए। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। डिश की प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है खाने को उतना ही ज़्यादा दिल करता है। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, आपने एक दफ़ा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। 5 से 6 घंटा ठंडा होने के बाद ये हल्की सी बैठ जाती है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट ही रहेगी अंदर से। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।